बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एडोब फोटोशॉप के इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि किस तरह हम एडोब फोटोशॉप में कोई फाइल सेव कर सकते हैं और आपको क्या फॉर्मेट रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास है पीएचडी फॉर्मेट जो होता है फोटोशॉप में। जब आप फाइल सेव करते हैं तो डिफॉल्ट सूरत पे ये पीएचडी के ही फॉर्मेट में होता है। पीएचडी एडोब फोटोशॉप का अपनी फाइल फॉर्मेट है, यानी उसका एक्सटेंशन है पीएचडी। आप एडोब फोटोशॉप की पीएचडी फाइल में जब भी कोई फाइल सेव करते हैं तो आप उसमें एडिटिंग दोबारा कर सकते हैं, यानी आप जैसे ही वो फाइल सेव कर देंगे, अगर आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो फाइल एडोब फोटोशॉप में वापस आ जाएगी और जैसे आपके यहाँ लेयर्स मौजूद हैं सेम वैसे ही लेयर यहाँ पे अवेलेबल होंगे जिसमें आप दोबारा एडिटिंग कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी इमेज है जिसमें आपने एडिटिंग अभी करनी है और आरजी तौर पर आपने सिर्फ सेव करना है तो आप उसका फॉर्मेट रखेंगे पीएचडी। सेकेंड है हमारे पास जेपेग जो फॉर्मेट होता है, फाइल सेव करेंगे आप और सेव एज अ टाइप पे आके क्लिक करेंगे और यहां से आप जो है जेपेग फाइल को फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे। ये फॉर्मेट कहाँ यूज होता है? ये फॉर्मेट यूज होता है इंटरनेट के लिए। इंटरनेट के लिए जो आप फाइल वगैरह वो करते हैं वो जेपेग में रखते हैं। यहाँ नॉर्मल जो आप अपनी पिक्चर्स वगैरह सेव करते हैं उसका फॉर्मेट होता है जेपेग, जो आसानी से डाउनलोड और व्यू की जा सकती है। जेपेग फॉर्मेट जो होता है वो नॉर्मल, जिसे हम इंटरनेट के लिए भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल किसी वॉलपेपर वगैरह को सेव करने के लिए भी हम जेपेग का इस्तेमाल करते हैं। टिफ और बीएमपी जो दो फॉर्मेट हैं ये प्रिंटिंग के लिए होते हैं। प्रिंटिंग में जब भी आप कोई भी चीज प्रिंटिंग के लिए बनाते हैं, जैसे सर्टिफिकेट हो गई या कोई भी चीज हो गई या लेटर वगैरह, तो उसमें आप फॉर्मेट रखते हैं टिफ या फिर बीएमपी। बीएमपी, बिटमैप एंड टिफ, ये दो आपको जो फाइल फॉर्मेट है यानी एक्सटेंशन है, आप प्रिंटिंग के लिए यूज करेंगे। और उसके बाद जो है जिफ और पीएनजी। जिफ जो है ज्यादातर एनिमेटेड चीजें जो होती हैं, जैसे स्क्रीन से वगैरह आप यूज करते हैं, और इस तरह की एनिमेटेड चीजें जो होती है उसके लिए हम लोग जिफ यूज करते हैं। और इंटरनेट के लिए भी हम इसे ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जिफ और जेपेग ये दोनों। और उसके बाद है पीएनजी जो है वो ट्रांसपेरेंट पिक्चर के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि बिलफर्ज अगर मुझे इस फाइल को सेव करनी है और मैं यहां से बैकग्राउंड को रिमूव कर दूं, मैं चाहता हूं कि ये फाइल सेव हो जाए, तो अगर मैं इसको जेपेग में करूंगा तो इस फाइल को मैं कहीं पे भी लेके जाऊंगा या नेट पे तो इसके साथ ये व्हाइट शेड भी नजर आएगा, जो व्हाइट कलर है यहाँ पे हमें नजर आएगा। और अगर मैं इस फॉर्मेट को पीएनजी में करूं तो ये ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, यानी ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है ये पिक्चर नजर आएंगी और पीछे से जहां भी हमने तस्वीर रखी होगी वो हिस्सा में नजर आएगा। जेपेग या किसी दूसरे फॉर्मेट में इस तरह नहीं होगा। तो पीएनजी हम जो है ट्रांसपेरेंट चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक और चीज है, अगर आपने इंटरनेट के लिए कोई फाइल सेव करनी तो एडोब फोटोशॉप में इसके लिए एक ऑप्शन होता है जो फाइल को खुद कंप्रेस्ड भी कर लेता है, फाइल और सेव फॉर वेब। इसको आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ देखिए आपके पास डिफॉल्ट सूरत जिफ फॉर्मेट सेलेक्ट है और आप इसे जेपेग भी कर सकते हैं, जिफ बेहतर है, जेपेग भी करके देख सकते हैं और यहाँ से फाइल सेव कर सकते हैं। यानी अगर आपने वेबसाइट के लिए, ब्लॉग वगैरह के लिए या फिर इंटरनेट के लिए किसी भी फाइल को सेव करना है तो उसके लिए बेटर ये होता है कि आप फाइल और सेव फॉर वेब कर दें, और या फिर आप जेपेग में भी फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह आप एडोब फोटोशॉप के अंदर रहते हुए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अपनी फाइल के फॉर्मेट को सेव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेके बान।